हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह का ना एक सब्जी है वो बन गई है। अभी मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। तो भाभी ने प्याज वगैरह ना वो कट कर दी थी। और भैया ना आज जा रहे हैं अयोध्या, तो उनका वहाँ पे काम है, तो इसलिए ना उनके सुबह को ही जाना था 10:30 बजे तक। तो फिर मैं फटाफट से ना बना देती हूँ और भाभी ना कुछ काम वगैरह कर रही होंगी नीचे। तो मैं सोचा ना मैं कर देती हूँ। समर्थ के ना मैंने मालिश करके उसको सुला दिया है या फिर मम्मी उसको देख रही होंगी। तो छोटे मोटे काम है ना वो मैं कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती। तो जब भी मैं सब्ज़ी बनाती तो वो पूरी तैयारी है ना वो कर देती हैं। तो प्याज वगैरह सब कुछ है ना उन्होंने कट कर दिया था। बस मैंने ना भुजिया बना दी और ये तो ना बहुत जल्दी से बन जाती है, इसमें इतनी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये होता है ना कि फटाफट से अगर कुछ समझ ना आए, कुछ भी बनाना हो ना, तो बस ये भुजिया बना लो, 10 मिनट में ही बन जाएगी। तो बस हमारी भुजिया है ना वो बन चुकी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, जो भी बेसिक मसाले हैं वो ऐड किए मैंने और प्याज टमाटर डाला है बस, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और उसके बाद ना मैंने फिर भैया से पूछा था कि वो क्या खाएंगे, पूड़ी खाएंगे या फिर रोटी। तो उन्होंने बोला ना पूड़ी बना देना और दोनों सब्जी पैक करके रख देना। ट्रेन का क्या होता है ना, ट्रेन का ना खाना इतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है और बहुत मतलब टेस्टी नहीं लगता। तो उन्होंने बोला ना घर का ही खाना लेके जाऊंगा मैं, तो बना देना। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं पूड़ियाँ। और सारी पूड़ियाँ ना मेरी अच्छे से फूल रही थी। पहले क्या होता था ना कि मैं पूड़ी बनाती थी ना, तो ये ना फूलती ही नहीं थी और मुझे लगता था ना पता नहीं क्यों नहीं फूलती। मैं बेलती हूँ तो घर पे कभी मैं बनाती थी तो कभी भी नहीं फूलती थी। और कभी कभी ऐसे कहीं किसी के सामने दीदी के घर पे बनाई ना तो कभी फूल जाती थी, तो बहुत खुशी होती थी। पर अब ना सारी फूल जाती हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया बनाते बनाते ना, तो समझ में आने लग जाता है चीज़ें। तो बस पूड़ियाँ हैं वो भी मैं बना लंच के लिए बनाऊंगी और थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बना दूंगी ताकि वो ना खा लें। उसके बाद मैंने बना दिया था और बस ये पैकिंग वगैरह का ना काम मुझसे होता नहीं है। कुछ भी चीज़ का पैकिंग करनी या फिर किसी को खाना वगैरह ना सर्व करना, तो मुझे बहुत इसमें आलस आता है। तो बस मैंने भाभी को बोला कि तुम ना पैक करके रख दो। तब तक मैं नीचे आई और भाभी ने लंच पैक कर दिया था और इसको चीकू अपनी चीज़ लेके आ रहा था और इसमें सिर्फ दो ही थे, दो बचे थे। और बोल रहा है अम्मा ये लो, मतलब दिखा रहा था कि अब ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे जो भी कपड़े थे फैले हुए, तो वो सारे ना मैंने एक चादर में ना बेडशीट में बांध दिए हैं और ये सारे धोने के लिए। और अभी और भी ज़्यादा और भी हैं कपड़े। तो भैया का लंच वगैरह ना वो भाभी पैक कर के ले आई थी और भैया भी खाना वगैरह खा के वो निकल गए हैं। उसके बाद मैंने ना समर्थ को नहला दिया, क्योंकि इसका भी टाइम नहाने का हो गया था और मैं टाइम से इसको नहला देती हूँ, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और अब तो मम्मी कह रही थी ना कि सर्दियाँ आएंगी तो इसको ना जल्दी नहला दे करना, 10 बजे तक 11 बजे तक, क्योंकि सर्दियों में ना फिर ये रहता है लेट जितना नहलाओ तो बच्चों को उतना ही नुकसान होता है और सर्दी जुकाम से ना इसको तो बचाना ही है। तो बस इसको मैंने नहला दिया था और ये सो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत काम होगा ना तो वो मैं करवा लूँगी भाभी के साथ। जब मैं ऊपर खाना बना रही थी तो उस टाइम पे ना भाभी कर रही थी नीचे की सफाई, क्योंकि अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं तो 1-2 दिन ही बचा है उसके लिए। तो अभी ना हम लोग घर के है ना क्लीनिंग वगैरह है वो स्टार्ट कर दी है, थोड़ी थोड़ी करके डेली करते हैं तो हो जाएगा पूरा घर क्लीन। और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तभी हम सभी लोग करते हैं वैसे तो सफाई, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग ही करनी होती है। वैसे तो डेली डस्टिंग हो जाती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है तो वो हमारी 15 दिन में या 1 महीने में ही होती है। और जब फेस्टिवल आता है तब तो ज़रूरी होता है करना। तो बस बेड में भी कुछ ना सामान इन लोगों ने दोनों ने मैंने देखा नहीं तो सारा ना इन्होंने सेट किया था। और हो जाता है ना बिखरा हुआ, और बेड है ना पूरा भर चुका है कि उसमें ना थोड़ी सी भी जगह नहीं है सामान रखने की। उसके बाद बेड वगैरह करके बेडशीट वगैरह लगा दी थी, फिर भाभी ना करने लगी थी डस्ट।
तो बस इसीलिए ना मैं जब तक ऊपर काम कर रही थी तब तक है ना नीचे का काम हो गया, और बहुत ज़्यादा नहीं तो लेट हो जाता। सभी थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना, तो फिर काम है ना वो जल्दी हो जाता है। और पहले पता है मेरी गंदी आदत थी, मैं कुछ भी काम नहीं करवाती थी। अब है ना जब भी मुझे कुछ दिखता है थोड़ा बहुत तो फिर मैं ना करा लेती हूँ। उसके बाद ना मैं बोल रही थी ना अलमारी के नीचे थोड़ा बहुत कूड़ा होगा ना तो वो निकाल दो, तो इसको निकाल के ना निकल जाता है आराम से, इसको खिसकाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये भी ना साफ़ हो गया, क्योंकि इसमें पता है क्या करता है ना चूहा, इतने ज़्यादा चूहे हैं, उन्होंने पता है सोफ़ा पूरा काट रखा है, दरवाज़ा है ना इसकी जो नीचे की साइड है उसको काट दिया है। और इतना कूड़ा ले जा के अंदर करते हैं ना, स्लीपर वगैरह हैं कितने काट दिए हैं, भैया के जूते काट, इतना मोटा चूहा है और भागता भी नहीं है वो। तो इसमें से ना कुछ निकालने भी थे, फेंकने थे, तो वही मैं बोल रही थी ये वाले थोड़े सही लग रहे हैं तो ये रख लो, बाकी जो बेकार थे वो फेंक दिए। और आज ना टाइल वगैरह है वो भी पूरे घर की भाभी ने साफ़ की है, एक कप गीले कपड़े से ना पोंछ दी है, क्योंकि ये टाइल्स वगैरह का तो इतना डेली डेली नहीं होता, ये तो थोड़े टाइम बाद ही करते हैं हम लोग। तो बस जब तक भाभी है ना ये सब कर रही थी, मैं अंदर से झाड़ू लगा के आ गई थी, क्योंकि अंदर ना पूरा हो गया था काम। और पापा के रूम का तो झाड़ू पोछा सारा कुछ कर दिया था, क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब होते हैं ना और उनको बार बार ना उठाना नहीं होता, तो उनके रूम का सारा कुछ काम पहले ही कर दिया था। उस टाइम पे ना पापा को सोफ़े पे लिटा दिया था, और जब पूरा रूम साफ़ हो गया तो पापा को फिर अंदर लिटा दिया है, तो वो आराम से लेटेंगे। और उसके बाद ना सोफ़े के नीचे झाड़ू लगा के और पोछा भी लगा दिया है। इसके बाद जो बाहर का जो एरिया था ना जो खुला हुआ है तो उसमें मैं लगा लूँगी झाड़ू। और तब तक ना भाभी बोल रही थी कि मैं पोछा लगा देती हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं, बहुत सारे कपड़े हैं अभी, मैं जो भी सोफ़े के कवर वगैरह थे, वो बेडशीट थी, और पापा के ब्लैंकेट था जो वो ओढ़ते थे, हम लोग जो ब्लैंकेट ओढ़ते थे वो सारे भी वॉश करने हैं। तो मैंने बोला ना भाभी तुम जाके ना कपड़े धो लो, तब तक है ना मैं नीचे का काम कर लूँगी। और समर्थ भी ना खेल ही रहा है, तो फिर ना तब तक मैं काम कर लूँगी, और थोड़ा बहुत वो सो भी जाएगा। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद ना मैं आ गई वॉशरूम में, तो वॉशरूम में मैंने ना थोड़ा सा निरमा डाला और उसको झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो निरमा से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है, पानी से तो इतना अच्छे से नहीं होता, और मैंने थोड़ा सा ही डाला था, इतना सारा हो गया। तो वैसे तो ना सारा काम हो चुका है, बस कपड़े वगैरह वॉश करने, तो भाभी ना कपड़े लेके तो ऊपर चली गई हैं, और वो आएंगी नहा के धो के, उसके बाद ही आएंगी। तब तक है मैं यहाँ की सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। तो वॉशरूम है वो भी क्लीन हो गया था। वॉशरूम ना मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, क्योंकि फिर पानी से धोते हैं ना तो थोड़ा बहुत बाहर भी ना पानी आ जाता है, इसीलिए मैंने पहले वॉशरूम धो दिया। और उसके बाद ना सारे स्लीपर जो होते हैं ना वो मैंने बाहर ही रख दिए थे। इसके बाद मैं लगा लूँगी अभी पोछा, तो ऑलमोस्ट मेरा पोछा भी लग चुका है, और ये अभी इधर बाहर की साइड का थोड़ा सा रह गया। तो बस मम्मी ना आ गई थी, देख रही थी कि आज ना मैंने पहले ही नहा लिया था, सोचा था आज मम्मी को जाना था हॉस्पिटल पापा को लेके। तो पापा की थोड़ी तबीयत ना मन भी नहीं था और थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और आज डॉक्टर देखता नहीं है, बस दवाई दे देता दर्द वगैरह की। तो पापा को फ़ीवर भी हो गया था, तो पापा गए ही नहीं। और मम्मी आज 5 बजे से उठी थी, मम्मी भी नहा ली थी, तो इसलिए ना मैंने भी जल्दी नहा लिया था, क्योंकि घर में क्लीनिंग वगैरह पूरे घर की करनी है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा काम होगा, तो फिर समर्थ को कौन लेगा। तो मैंने भी ना मम्मी के, जब मैंने सोचा मम्मी है तब तक ना मैं नहा लेती हूँ। तो बस मम्मी कही थी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हारा जल्दी नहा के, अभी है ना दोबारा से नहाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ना मैंने कहा अब मैं नहीं नहाऊंगी, बस पोछा वगैरह ये तो लगाया मैंने, इतनी ज़्यादा तो किया नहीं है। तो उसके बाद पोछा है वो मेरा लग चुका है। और मम्मी कह रही थी कि बाहर की तरफ भी थोड़ा सा पानी मार देते हैं, तो मैं ना स्लीपर वगैरह धोई थी, तो मम्मी ने मना कर दिया, और मम्मी फिर खुद से ही धोने लग गई थी। और रात होती है ना तो अंदर रख लेते हैं इनको, और मॉर्निंग में ना इनको जब भी सफाई वगैरह होती है तो इनको ना बाहर ही रख देते सबकी स्लीपर। और बच्चे हैं ना वो पूरा दिन बाहर घूमते हैं, कभी दुकान पे जाते हैं, फिर गली में थोड़ा बहुत खेलते हैं, तो इसलिए ना बाहर ही रख देते हैं, फिर घर है ना गंदा ही होता है। तो घर की क्लीनिंग है वो पूरी हो चुकी है, और अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई आज तो, क्योंकि अब माता रानी आएंगी तो ना घर का कोना कोना है वो साफ़ होना चाहिए।
कोई भी कहीं भी ना गंदगी नहीं होनी चाहिए। और अब थोड़ा थोड़ा करके ना कभी ऊपर की कभी नीचे की या फिर थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग है वो करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।